टेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2022 से संबंधित आज का टॉपिक है समाजीकरण की प्रक्रिया। कहने का अर्थ है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में कि जन्म के तुरंत बाद एक शिशु ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक, वह अभी मात्र एक जैविक प्राणी अर्थात जीवित प्राणी के रूप में होता है। अतः अभी वह समाज के प्रति बिल्कुल उदासीन होता है। वह कुछ समाज के प्रति कुछ नहीं जानता, उदासीन होता। परंतु जब वह शिशु के आयु बढ़ने के साथ साथ वह सामाजिक गुणों को भी सीखता जाता है और वह विभिन्न सामाजिक व्यवहारों को करने लगता है और इस तरह से कुछ ही वर्षों में एक सामाजिक प्राणी के रूप में कहलाने लगता है। कहने का अर्थ है कि जो तुरंत जन्मा हुआ बालक है वो ना तो सामाजिक है और ना ही असामाजिक है, लेकिन उसके आयु बढ़ने के साथ साथ यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जब उम्र बढ़ता है तो वह कुछ सामाजिक गुणों को भी धीरे धीरे सीखते जाता है और वह कुछ ही वर्षों के अंतर्गत वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में कहलाने लगता है। यानी कि हम लोग समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में समझ लिए। यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया को हम सीधी तौर पर कहेंगे तो सरल शब्दों में कहेंगे तो कि जो तुरंत जन्म लिया वह बालक ना तो सामाजिक है और ना ही वह असामाजिक है, वह मात्र एक जीवित प्राणी है जो आयु यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने घर से आस पड़ोस से वह सामाजिक गुणों को क्या करता है, सीखता जाता है और सीखते सीखते कुछ ही वर्षों के बाद वह एक सामाजिक प्राणी के लिए कहलाने लगता है। अब कहता है आगे कि विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास। तो देखिए विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास कहने का अर्थ है कि जन्म के कुछ दिनों के बाद वह एक बच्चा समाज के संपर्क में आ जाता है, परंतु जब तक वह बालक शैशवावस्था में रहता है तब तक उसका सामाजिक दायरा सीमित रहता है, अर्थात वह अपने घर के सदस्यों तक सीमित रहता है। कहने का अर्थ है जो उनके अभिभावक माता पिता जो पालन करने वाले होते वहीं तक उनका सामाजिक दायरा क्या रहता, सीमित रहता। अतः समाजीकरण की जो प्रक्रिया शुरुआत होती है, प्रारंभ होती है, वह बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है और बाल्यावस्था के पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। तो देखिए कहता है अगला जो कि हम विभिन्न अवस्थाओं में समाजीकरण की प्रक्रिया। तो विभिन्न अवस्थाओं में समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होता है कि शुरुआती में बाल्यावस्था शैशवावस्था में क्या रहता है, वो अपने घर तक ही सीमित रहता है। उनके पालन पोषण यानी कि जो पालन पोषण कर रहे हैं अभिभावक माता पिता हैं उन्हीं तक के सीमित रहता है। लेकिन उसका समाजीकरण की प्रक्रिया जो शुरू होता है वह होता है पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिकरण का विकास यानी कि प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की होती है। 2 वर्ष से 6 वर्ष की होती है। कहने का अर्थ है कि पूर्व बाल्यावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे में अपने यानी कि बच्चे हैं जो क्या करते हैं अपने आस पास पड़ोस में जाने लगते हैं, वहाँ के लोगों से वहाँ के छोटे बच्चों से क्या करते हैं वह संपर्क में आते हैं और उनके माध्यम संपर्क में आते हैं और समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उस समय के बच्चे यानी कि पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे में समाजीकरण की व्यवहार जैसे अनुकरण करने की व्यवहार, मित्रता, पूर्वग्रह, सहानुभूति, सामाजिक आदि जैसे व्यवहार क्या करते हैं वह बालक दिखाने लगते हैं। जैसे कि बच्चों में मिलजुल कर रहना, वह यानी कि मित्रता बनाना, दोस्तों, वह अनुकरण के माध्यम से क्या करते हैं समाजीकरण वह सीखने लगते हैं और वह अनुकरण क्या करते हैं कि समाजीकरण के प्रक्रिया को प्रारंभ कर देते हैं। वहाँ से फिर कहता है आगे उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। तो देखिए उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का कहा जा सकता है कि यह एक विद्यालय
अवस्था है, जहाँ की एक बच्चा को विद्यालय में प्रारंभ यानी कि दाखिला मिल जाता है, यानी कि नामांकन हो जाता है। यहाँ विद्यालय बच्चे के लिए विद्यालय एक लघु समाज के रूप में होता है, जहाँ की अपने संगी साथियों के साथ वह कहता अधिक समय बिताता है। तो यहाँ पर जो एक बालक में सामाजिक व्यवहार देखने के लिए मिलता है वह है प्रतिस्पर्धा, उत्तरदायित्व, खेल की भावना, सामाजिक कुशलताओं आदि जैसे व्यवहार क्या करता है वह बालक दिखाना प्रारंभ करते हैं, यानी कि दिखाते हैं, और उसी के माध्यम से वह क्या करते हैं उत्तर वाली अवस्था में सामाजिक विकास का प्रारंभ करते हैं, यानी कि सामाजिक विकास अपने को आगे करते रहते हैं, यानी कि बढ़ाते रहते हैं। फिर कहता है किशोरावस्था में सामाजिक विकास। देखिए किशोरावस्था में सामाजिक विकास, तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास की दायरा अत्यधिक बढ़ जाता है, यानी कि बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पर बच्चे होते हैं जो कि किशोर एवं किशोरियों कई तरह की नई नई समस्याओं का भूमिका यानी कि सामाजिक भूमिकाओं का अदा करने लगते, ताकि उनका क्या हो कि उनका समाज में समायोजन वयस्क के अनुकूल यानी कि युवा अवस्था युवा वयस्क के रूप में उसका क्या हो अनुकूल होने लगे। और ये इस अवस्था में जो होता है वह जो व्यवहार दिखाते हैं, एक बच्चा किशोर या किशोरी इस अवस्था में सामाजिक व्यवहार दिखाते हैं, जैसे मित्र मंडली का एक सक्रिय सदस्य हो जाना बनते हैं, वीर पूजा, नई सोच प्रवृत्ति यानी कि नए नए सामाजिक समूह आदि में क्या करते हैं अपना व्यवहार व्यक्त करते हैं, जो कि इनके सामाजिकरण की प्रक्रिया में किशोरावस्था में जो होते हैं उनके अनुसार से व्यवहार परिवर्तन करते हैं। आगे कहता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में अभिभावक की भूमिका। तो देखिए सामाजिकरण की प्रक्रिया में अभिभावक की भूमिका यानी कि माता पिता की भूमिका निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे कहता पारिवारिक परिवेश में आज्ञाकारी एवं परोपकारी जैसे सामाजिक गुणों को क्या करता है वे सामाजिक गुणों को विकास कराते हैं, माता पिता विकास कराते हैं। दूसरा कहता है आगे कहता है दूसरा कहता है संस्कृति तथा सांस्कृतिक मूल्यों रीति रिवाज आदि बच्चों में व्यक्तित्व का सामाजिक गुणों को क्या करते हैं बच्चों में विकास कराते हैं माता पिता। फिर आगे कहता है बच्चे को क्रियाशीलता एवं संज्ञानात्मक सामाजिक विकास सामाजिक गुणों का विकास कराना माता पिता प्रारंभ कर देते हैं। आगे कहता है अभिभावक की सहायता से यानी कि माता पिता की सहायता से ही बच्चे समाज की सामाजिक परंपराओं मान्यताओं आदर्शों मूल्यों आदि जैसे जानकारियों को क्या करता है प्राप्त करता है। वह किससे तो माता पिता की सहायता से वह प्राप्त कर लेता है। आगे कहता है यानी कि माता पिता से वह सामाजिक गुणों को क्या करता है सीखता है, यानी कि एक माता पिता अभिभावक सामाजिक करण में क्या करते हैं एक निम्न प्रकार की भूमिका निभाते हैं, जैसे कि उनके रीति रिवाज जो समाज की संस्कृति है मूल्यों है वह सभी को वह क्या करते हैं संज्ञानात्मक क्रियात्मक सभी को बारे में क्या करते हैं वह बतलाते हैं और सिखाते हैं अपने बच्चे को सिखाते हैं। अब कहता है आगे कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक शिक्षक की भूमिका। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक शिक्षक की भूमिका भी एक महत्वपूर्ण होता है, जो कि निम्नलिखित रूपों में हम कह सकते हैं कि शिक्षक के माध्यम से ही बालक अनुशासन आज्ञा पालन सामाजिक मान्यताओं का पालन तथा आदर्शों को सीखता है, यानी कि वह जितने भी आदर्श पूर्वक कार्य करते हैं वह शिक्षक के माध्यम से वो क्या करता है सीखता है। एक शिक्षक बालक को सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है, यानी कि उसको सहायता प्रदान करता है और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो कि बच्चे के क्या अच्छे विकास हो सके। आगे कहता है कि शिक्षक बालक के सर्वांगीण विकास की दायित्व का निर्माण करता है, यानी कि सभी क्षेत्रों में उसका अच्छा विकास हो इसकी दायित्व को वह क्या करता है निभाता है। आगे कहता है कि शिक्षक विभिन्न विषयों को ज्ञान यानी कि शिक्षक सभी विषयों को ज्ञान के साथ साथ सामाजिक मूल्यों एवं सामाजिक परंपराओं रीति रिवाज आदि का भी क्या करता है समाज के प्रति वह एक शिक्षक है जो कि बालक को सिखाता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। जय हिंद।